तो आइए आज आदर्श जी का और भागवत जी का, मतलब आदर्श जी कविराज जी और भागवत जी अंकित जी, इनका आज जन्मदिन है। पुलिस में तो पता चला है हमको, तो इन लोग का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है जिसमें पूरा जान भरेंगे डब्बू जी और दिवाकर जी। तो आइए उस सेलिब्रेशन को देखा जाता है, छोटा सा झलक लिया जाता है। हम मिलाते हैं आपको कविराज जी। कविराज माने आदर्श जी। सबसे पहले पुलिस मित्र से मुलाकात। अच्छा, पुलिस मित्र से। हमारे पुलिस मित्र, तो ये रहे पुलिस मित्र। अभी भी ये पुलिस को गुप्त सूचना देने में व्यस्त है। व्हाट्सएप के माध्यम से पहचान बता रहे हैं कि क्या चल रहा है गांव में, क्या नहीं चल रहा है। इनका व्हाट्सएप रिकॉर्ड बाद में चेक किया जाएगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। और जैमर के माध्यम से मालूम पड़ा है कई प्रत्याशियों पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। किसी को जीतने नहीं दिया जाएगा, जीतेंगे तो पहले जमानत कराएं। हाँ, जीतेंगे गहरवा दिवाकर सिंह। चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानी का, और प्रधानी सामान्य नहीं हो तो बीडीसी लड़ेंगे ये, और बीडीसी लड़ेंगे तो सदस्य तो कंफर्म है। जप नाम जप नाम जप नाम। पर बाबा की कृपा है, कृपा बरसेगी जैसे बाबा गुमनामी थी, गुमनामी जी, गुमनामी की बहुत सही है। गुमनामी आदर्श जी को मतलब कितनी उपाधियां दी गई हैं कविराज जी को? आदर्श के ऊपर बहुत गुमनाम, बहुत 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 उपाधि बा। कवि की उपाधि बा, आर्मी मैन की उपाधि बा, एनडीए कैंडिडेट की उपाधि बा, महान साम्राज्य लंका के युवराज की उपाधि है। इंद्रजीत एक ही वैसा कलाकार है रामलीला में वो, जिसने इंद्रजीत को राक्षस से हटाकर युवराज की उपाधि दिलवाई। नहीं तो गड़ौरा के रामलीला में सब लोग मेघनाथ मतलब राक्षस समझते थे। वही एक इंसान है जिसने मेघनाथ को मेघनाथ एज ए युवराज रिप्रेजेंट किया है। जय हो। बाकी सब राक्षसों के जैसा पाठ करके आए और चले गए। तो एक उपाधि तो सबसे बेहतरीन वाली है, कवि के बाद युवराज ऑफ लंका। उपाधि है कि आरसीबी के कट्टर समर्थक, और दूसरा कि आरसीबी के कई युवराज हैं गढ़ौरा में, उसमें से सबसे खास युवराज ये है। दूसरे खास युवराज मंजेश सिंह, तीसरे खास है इनके महामंत्री जी जो अभी आ नहीं रहे हैं, वो कहीं अभी अपने व्यापार में व्यस्त हैं, इसलिए आने से मना कर दिए हैं। उनका समोसा और टिकिया घर पे पहुंचा दिया जाएगा, अन्यथा महामंत्री को गुस्सा आ सकता है। तो अब इंतजार किया जाता है उनके आने का, तो इंतजार करना पड़ रहा है आरसीबी फैनों का। इंतजार इन लोगों को ट्रॉफी के लिए ही किया, करना ही पड़ा। 18 साल तो हम लोग तो ये सब कॉमन है, 15-18 मिनट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चक्कर में हम लोग 18 साल नहीं 18 जन्म तक जो है इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार के हैं ये लोग। मैं चेन्नई का कट्टर समर्थक, ये भाई साहब दिवाकर सिंह स्वयं आपली मुंबई, ये आमची मुंबई के कट्टर समर्थक, बराबर आपली मुंबई, बोले तो चलेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो इनके पास भी 5 ट्रॉफी, हमारे पास भी 5 ट्रॉफी। एक ही टीम ऐसी बची थी जिसके समर्थन बहुत प्रचंड लेवल पर थे, लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। तो हम अब एक हो गई है। हम दोनों मिलकर जाप किए, हवन किए। मैं 2 साल नारियल फोड़ा, ये लोग एक बार जीत गए। तब नहीं जीते 2 साल, इस बार गुस्से में कुछ नहीं किया और ये लोग जीत गए। तो तब इसमें एक चीज बात पकड़ में आ रही है कि आपने जो 2 साल मेहनत किया है वो इनके लिए नहीं किया था, आप स्वयं के लिए कर रहे थे। नहीं, आप जीत रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेहनत इन्हीं के लिए किया था। जैसे मान लीजिए मैं 18-19 साल पढ़ा, तब जाके एक नौकरी मिली हमको। तो 2 साल जो हवन किया था उसका परिणाम है तीसरे साल। सही, रिजल्ट लेट मिलता है। नहीं, इस बात से सहमत है। और आप किसके समर्थक हैं आईपीएल में? चेन्नई है थाला भाई, थाला फॉर रीजन 7। ठीक है, अब इंतजार करते हैं। कविराज जी आ गए हैं भाई अपना समोसा लेके। आज हम लोग कविराज के मुंह से कुछ सुनना भी चाहेंगे। और आपके तरफ से आरसीबी की युवराज है, आरसीबी की युवराज, लंका की युवराज, 18 साल से युवराज है मेरे। तब इधर हम आरसीबी समझ के लिए रहे यार, देख के केकेआर वाला लगा था। अब पीला पट्टी देख के चेन्नई वाला नहीं, चेन्नई 1 2 3 4, अरे हाँ यार 5 शब्द भी पर लिखा था, 5 ट्रॉफी सीएसके। कोई बातें समझता है धरती की बेचैनी, तो बस समझता है, बस केक समझता है। बाबा तो मुझसे
कैसी है तुझसे दूर कैसा। भारत माता की भारत माता की जय। अरे पहले मौसम की काट देखिए गांव का चौचक बर्थडे, वही व्यवस्था करते हैं, देसी बर्थडे भाई साहब। वही व्यवस्था करते हैं यार। अरे यार ये सब का है, मतलब तू बर्थडे बनावा था वो सादा सादा बड़ा, ऐसे ऐसे बर्थडे हो था कि बर्थडे कर उसका कि ऊपर वाला ही बदर रहबई करता है। अगर बर्थडे में ये ना हुआ तो क्या बर्थडे हुआ बर्थडे बॉय। शुभ अवसर पे कोई कुछ कहना चाहता है, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं आदर्श जी को? हैप्पी बर्थडे। आप कुछ कहना चाहते हैं आदर्श जी को? अरे बधाई देवई चाहत है तो देवा तब की देवई चाहत है। आदर्श जी का भागवत जी का दोनों का बर्थडे था, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत 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 प्रसन्नता बहुत प्रसन्न हुआ हूँ मैं कि आज दोनों लोगों का जन्म हुआ है। जन्म हुआ आज ही हुआ है। आज के दिन दोनों लोग आए धरती पे धरती का बोझ उठाने के लिए, और धरती का बोझ उठाने के लिए आज धरती का बोझ बन गए। इनके उपनामों कुछ कहना चाहते हैं पुलिस मित्र और कविराज युवराज? हमारे हिंदुस्तान की जनगणना है, इसमें 2 संख्या ज्यादा हुए हैं, आज ही के दिन हुए हैं। केक चल रहा है। आइए अब कविराज युवराज, लंका के युवराज, आरसीबी की युवराज, युवा कवि, पता नहीं युवा कवि और पता नहीं क्या क्या। अब आज आइए उनको सुनते हैं। इत्यादि लगाना आवश्यक है। चलिए कविराज जी, यहाँ हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं और यहाँ उपस्थित ये सब दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं। ये पद में पुत्र हैं और जब ये युवराज बनते हैं तो कट्टर विरोधी भी हैं। हाँ हाँ तो हमने विरोधियों के लिए 4 शब्द। जी, विरोधियों के लिए वह ये युद्ध स्थल है वीरों का, अब बच्चों का खिलवाड़ नहीं, धारे है यहाँ कृपाणों के, मिष्ठानों का बाजार नहीं, यस्सु पड़का की नाक नहीं, और पीछा न बाली बानर का है, यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह लोहू है लंकेश्वर का। जय हो जय हो। अब इच्छा है ऑडियंस अपने कवित्व से कुछ निकालिए। कवित से यही है, तुम कितनी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों के, हमको नदियों ने सींचा है, हम उगते हैं चट्टानों से। जय हो, क्या बात है। हाँ, आर्मी के मास्टर, एक पद भी भूला गया था। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के ऊपर, अगर ऐसा शिक्षक रही ना तो जोने गांव में, जोने मोहल्ला में, जोने जिला में, वहाँ जिला में ऑपरेशन सिंदूर चलवाई गई। बात सच है। नापाक विरोधी जब जब माता के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो विदेश के शहंशाहों, हम घर में घुसकर मारेंगे। जय हो जय हो। ताली 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 ताली। दिवाकर जी, ये अभी जो कवित्व हुआ इस पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम इनके कवित्व का समर्थन करते हैं कि कवि उनका कविता का बहुत ही अच्छा सुंदर गाए हैं। इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि आरसीबी के फैन जो है काफी बेकार है। दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन आरसीबी वाले नहीं। इस समय इनको संस्कृत की आवश्यकता है। वाला आधा सब बोला आलू। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आज भी गांव में, जैसे अगर ये बर्थडे का लाइक आप लोगों ने सिटी में देखा होगा काफी ज्यादा क्राउड, तो ये क्राउड के साथ नहीं है, गांव का एक छोटा सा बैठक जिसको बोलते हैं, बैठक के साथ मस्त देसी अंदाज में, भले से हम बोलत है भाई वैसा, लेकिन ऐसा कोनो मतलब नहीं बा, यही अंदाज में एकदम चौचक दबाई खिंचाई के आनंद हो रहा बा। क्राउड रही, ओके तेलिया खिया वापस कर दिया गया। हाँ, तो तेलिया से ज्यादा तेलिया के ऊपर कुछ बोल दिया जाए। तेलिया नहीं, अब देखिए इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, हम तेलिया के बारे में नहीं कहना चाहते। ये आज जो चल रहा है इस समय, तेलिया के दुकान पे समोसा, मंचूरियन और सभी आज के युवा बच्चे जो भी है वहाँ पे आकर्षित हो रखे हैं, उनके बारे में बात ऐसा है कि जन्मदिन है। हाँ, और जन्मदिन में कुछ वैसा हुड़दंग ना हो, क्योंकि इनका साल बहुत बुरा स्टार्ट हुआ है आरसीबी वालों में। अच्छा। इसको बर्थडे से ना जोड़ा जाए। अच्छा। ये पुत्र है हमारे, नहीं करते। हाल ही में लोग जीते हैं आरसीबी वाले नई ट्रॉफी 18 साल बाद, मेरे 2 साल के पूजा के बाद।
अब जीतने के बाद ही बंगलोर में कांड करा दिए, तो इसके दिमाग में कहीं रहा होगा कि अगर भीड़ चली यही ना हो जाए, कहाँ जोड़ दे। तो इसलिए ये पूरी भीड़ उड़ को वहीं से अच्छा चलिए, ये समझा गया। अब जिस बात पे आया गया, जिस बात को मैंने मतलब मैं रखा जहाँ हूँ, पर निपटाया जा सके वहीं पे निपटाया गया। ठीक है। अब मैं जिस बात को रखा हूँ अब उस बात पे आया। ये तो मान लीजिए तेलिया के यहाँ निपटा दिए हैं, वो अलग बात है। अब बात यहाँ पे ई आवता कि रच के हम स्विच करते कि तेलिया के यहाँ लोग चौचा के एकदम खिसिया के संझा के लोग पहुंच जाते हैं और मुंह दबाई खाते हैं, पता उन्हें चपर चपर की भी आवाज नहीं होती। तो ऐसा का खास वो हम देखिए नहीं बता सकते, वो गुप्त वाली काश में बताने से गुप्त वाली बात है। ना देखा ऐसा है कि इसका ताजा ताजा स्वाद बर्थडे बॉय लेकर आए। चलो नहीं वो स्वाद कोई नहीं। अब हम चाहब कि एकर जवाब यही अंदाज में दिया जाए। नहीं चौचक मतलब देहाती कभी कुछ ऐसा शब्द जो सुन के हंसी आई जाए। हम बताओ देखो समोसा के बारे में क्यों पूछा होता है, उसे हमें नहीं लेना देना बा। समोसा सब जगह वही रहे, तो वही आलू वही मैदा, पर जौन उमर मजा चटनिया अब देखा आपको याद होगा भैया लोगन जाबो बाजारे में तो देखो वहाँ आपके मिली का एक हरियर का चटनी मिली और एक ललका चटनी मिली मीठी, पर एकरे यहाँ जाना है आपकी दूध ललका मिलल है, एक तो मीठ रही तो एक खट्टा रही और ओकर स्वाद क्यों पकड़ न पाए और ओहू पे छिड़काव होला भैया काला नमक ये अंदाज में असली तड़का देला भैया, ये आनंद कहूँ ना मिली जाता नमक नहीं, उसको पदनहवा नमक बोलते हैं। जामू के यहाँ मिलेगा भैया, और एक समय रहा 2 रुपया आराम रही बनारसी भाषा बोलो था ना। अच्छा ननियौरे का सर बा। अब वही के जो तेलिया के समोसा और मंचूरियन चटनी के बारे में कहे ना, उससे आप कई % सहमत है? अनुभवी है नुकर यार, भुक्तभोगी भी है, अनुभवी भी है। खसरा भी बाबा यदि कई निगाह वही खाद हमसे खत्म गई। यह जैसे हाल आए रहा भैया चटनी चेक कर भैया एक राजा रन भैया उनके रही कम से कम 100-150 नाव रही। लास्ट में जब एक की बचा तो ये कहें कि सरवा जब खा बकुल डूंगा तो वह हाल यूं कबा या कड़ावरा पितला ठाकुरे हैं उकर चटनी नहीं जानी पावा था कि कुल जात खा वो बिघा निकल जाता है, पर चटनी नहीं भाग पावा। तो ये रहे दोनों बर्थडे बॉय आदर्श जी और अंकित भागवत जी, ये इन लोग का रियल नेम है। बाकी जो ये पद है ये लोग खुद अपने टैलेंट पे हासिल किए हुए हैं, कुछ किसी द्वारा ढकेल के दे दिया गया है जबरदस्ती, खिसिया कि नहीं तो है यही कहा जाए, और यही है। और आप दोनों को जन्मदिन की खूब ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं हम सब की तरफ से भी और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी। धन्यवाद, जन्मदिन की ढेर आप सारी शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद। ऐसा हाथ जोड़ आप सभी का धन्यवाद, और खासकर आकाश जी ने जो व्याख्यान किया तेलिया का, इनसे सुंदर कोई नहीं कर सकता। और जो खास करके बाकी- बोला रोनित भाई साहब, हमारे मित्र हैं ये जो ऑडियंस सुनना चाहती है सारी बात की जो है एक ही बात है। 4 बीघा है 10 बीघा है 100 बीघा है का कारण बता दिया बता पाए हमने। हैं हम लोग ओपनली नहीं बता पाए, लेकिन जो रोनित भैया ने बताया है। अरे भाई आप लोग एक कक्षा के 1 साल पढ़ने वाले विषय हैं, जी जी उन्होंने रिजल्ट रखा है डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया एकदम। तो आइए, ये था अनोखा वीडियो। अब आज के ब्लॉग को करते ही यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे बने रहे हम आपके साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शादर जय श्री राम। मिलते हैं अगले बर्थडे में। फिर किसी का बर्थडे हो तो चलिए उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए चलते हैं अगले ब्लॉग तक के लिए। आने वाले कुछ समय में हमारे दुबे भैया का भी बर्थडे आने वाला है, क्योंकि दुबे जी का नाम है मनीष सिंह दुबे। उनका भी बर्थडे साल में 2 बार आता है, 3 बार। अच्छा, रोनित भैया के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक फेसबुक वाला, एक वो हर 4 माह में 1 बार उनका बर्थडे आ ही जाता है। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च कटा अप्रैल में, मई जून जुलाई कटा अगस्त में, ऐसे सितंबर अक्टूबर नवंबर कटा दिसंबर में, ऐसे साल भर में 4 बार 3 बार बर्थडे उनका आता है।
तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर चैनल पे आप नए हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सादा जय श्री राम।